श्रीकांत त्यागी पर चला योगी बुलडोजर। मोदी और मुख्यमंत्रियों की टीम इंडिया इंडिया की बातचीत। ट्रैक और फील्ड एथलीट्स ने भारत को का नाम किया रोशन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। जिस तरह से श्रीकांत त्यागी का आतंक देखा गया एक हाई स्केल सोसाइटी में, ओमैक्स सोसाइटी में, ग्रेटर नोएडा में, उससे लोगों में काफी दहशत है कि एक ऐसा ठग जो कि अपना फोटो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ खिंचवाता है और उसको कहीं ना कहीं फ्लॉन्ट करता है, और उसके पास गनर्स होते हैं, पुलिस के कांस्टेबल होते हैं, और किस तरह से वो अपनी सोसाइटी में महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, गाली गलौज करता है, जबरन एनक्रोचमेंट्स करता है। और जो निवासी उस सोसाइटी के हैं उनके तमाम शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई तक नहीं होती, और जब सोशल मीडिया में वायरल उसके हरकतों का वायरल होता है तब जाकर के जब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर होता है तब शासन किसी न किसी रूप से हरकत में आती है। और उसके बाद लोकसभा एमपी जो गौतम बुद्ध नगर के हैं उनका आना, और उनके उनके बाद शासन का हरकत में आना, पुलिस ऑफिशियल को सस्पेंड करना, ऐसी चीजें होती हैं। इसके ऊपर द पायनियर ने अपनी बहुत ही अच्छी एक संपादकीय लिखी है जिसमें कि कहा है कि जो हमारा जो कानून और व्यवस्था का जो पालन करने का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव है, वो रिस्पॉन्ड करता है, ना कि प्रोएक्टिव है, ना कि ऐसा है कि किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले उसे रोक सके। तो ये हालात क्यों है? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, पूरे देश का हाल है। हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो निरंकुशता पुलिस तंत्र में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो भी ऐसे ठग हैं जिनका लोगों से, बड़े लोगों से जान पहचान है, वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को या अपने आसपास रहने वालों को डराते धमकाते रहते हैं, और उनका आतंक उनके छोटे छोटे क्षेत्रों में रहता है। ये जो परिपाटी है ये कोई नई नहीं, बहुत पुरानी है, दशकों से चली आ रही है। देश बदल गया, तंत्र बदल गया, लेकिन ये नहीं बदला आज तक, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की जो सड़ांध है वो ऐसे ठगों के रूप में प्रकट होता है, ऐसा मालूम चलता है। और कहीं ना कहीं पायनियर ने जो अपनी संपादकीय लिखी है उसका सार यही है कि ऐसा ऐसा क्यों करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश शासन को सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड करना पड़ा। सांसद ने जब पुलिस कमिश्नर को फोन करा, होम सेक्रेटरी को फोन करा, तभी वो शासन हरकत में आया। ऐसा क्यों? अगर कोई निवासी, कोई रेजिडेंट शिकायत करता है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करता? और ऐसे ठग और बदमाश और गुंडे जो श्रीकांत त्यागी जैसे लोग हैं वो कैसे अपना एक छत्र राज्य चलाते हैं, अपना बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के, उनके साथ फोटो खिंचवा करके। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निश्चित होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे गुंडे हर गली मोहल्ले में लोगों पर आतंक चलाते रहेंगे। ऐसा द पायनियर ने अपने बहुत ही अच्छे संपादकीय में लिखा है। नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग थी वो राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में रविवार को संपन्न हुआ, और एक तरह से हम कहें तो ये 7वीं मीटिंग एक तरफा संवाद का ही जरिया बन गया है। जैसा कि केंद्र सरकार को जो कुछ कहना होता है राज्यों को, वो नीति आयोग के माध्यम से कहती है। और आज के तारीख में अगर हम देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, तीनों ने शीर्ष संपादकीय लिखा है इस विषय पर, और कहीं ना कहीं ये इशारा किया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो रिश्तों में खटास आई है कुछ अरसों में, वो इस मीटिंग में भी झलकी। और हमने देखा कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने याद दिलाया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने, अगर आपको याद होगा सेकेंड वेव कोविड-19 का, जब कोविड-19 वैक्सीन का जिम्मा ठीकरा राज्य सरकारों पर छोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार
सरकार ने करी थी, और जब लोगों ने इसकी काफ़ी इसके आगे खिलाफ गुस्सा निकाला और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई, तो कहीं न कहीं जाकर के बाद में केंद्र सरकार माना कि वो कोविड-19 वैक्सीन की ज़िम्मेदारी वो खुद अपने आप पर लेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स ये भी याद दिलाता है कि अगर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेश से जो पैसे आते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको लाने का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर है। वो तब हो सकेगा जब वो बुनियादी ढांचों में सुधार अपने राज्यों में करें, तब ये संभव हो पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये याद दिलाता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में खटास बढ़ क्यों रही है। अगर आप देखेंगे, जो टैक्सेबल रेवेन्यू होता है, जो टैक्स लगाती है केंद्र सरकार और राज्यों के बिहाफ में, राज्यों के बदले केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, उस जिसको हम कहते हैं डिविजिबल, जो हम राज्यों से भी बांटते हैं वो रेवेन्यू, उसमें जो सेस की हिस्सेदारी है, जो सेस सिर्फ केंद्र सरकार को मिलता है, उसमें राज्य सरकारों की कोई देनदारी नहीं होती है। जो 10.4% पहले हुआ करता था, वो सेस 15.3% अब हो गया। और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों में इस बात की शिकायत है कि उनको जो राजस्व मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही रख ले रही है, और उससे उनको नुकसान हो रहा है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक बार भारत का परचम फिर से लहराया। एक तरह से हम देखें, जब टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके भारत का झंडा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था और फहराया था, उसके बाद अविनाश सबले ने भी जो स्टीपल चेज है, उसमें जहाँ के केनिया के जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी धाक सदियों से बनी आ रही है, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये उनका अचीवमेंट स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला है। और ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भरपूर तारीफ करी है भारतीय खिलाड़ियों की। 61 पदक वो जीते हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारतीय मेन हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन जिस तरह से मेन और वुमेन जो हमारी हॉकी टीम है, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहा है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हासिल करा था। वो शायद उसमें कोई चूक है प्रोसेस में, जिस पर कि देश के हमारे जो भी कोचेस हैं, उनको काम करने की जरूरत है। इकोनॉमिक टाइम्स ने माना है कि 8 मेडल हमारे एथलीट्स जीत करके आए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें कि एक स्वर्ण मेडल है, गोल्ड मेडल है, ट्रिपल जंपर एल्डहाउस पॉल के द्वारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस पर इकोनॉमिक टाइम्स ने भरपूर वाहवाही करी है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की, और वो निश्चित रूप से डिजर्व करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है। और ऐसे में भारत सरकार ने जो कोशिश करी है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग दिलाई जाए, कहीं ना कहीं वो काम आ रहा है। अविनाश सबले ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो अमेरिका में ट्रेन होते रहे हैं, लेकिन ये अखबार मानता है कि आने वाले एशियन गेम्स चाइना में भारत की चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है खेल कूद के दुनिया में, और उससे भारत को लोहा लेना पड़ेगा। चाइना, साउथ कोरिया ऐसे देश हमसे काफी आगे हैं, और कहीं ना कहीं हमें जो हमें कमी है उसको पूरी करने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का संपादकीय समीक्षा। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट दे करके बताएं, और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें। धन्यवाद।